अगर आपने भी यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 का फॉर्म फिलअप किया हुआ था और अभी तक आपको उसका लाभ प्राप्त नहीं हुआ है या फिर आधा ही लाभ प्राप्त हुआ है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही आया है, तो क्या आगे चल के आपका मई में, जून में, जुलाई में आपको स्कॉलरशिप का लाभ देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? इसको लेकर के बहुत सारे बच्चे परेशान भी हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज भी किए थे कि सर अभी तक आना होता तो आ गया होता, मेरे दोस्तों का आ गया है लेकिन मेरा ही नहीं आया है, फॉर्म भी वेरिफाइड है, सारी चीज़ें सही है। अच्छा, एक तो होता है कि चलिए फॉर्म रिजेक्ट होना, जैसे मान लीजिए कि आपकी लापरवाही या फिर कॉलेज की लापरवाही की वजह से आपका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो गया होगा। जैसे अटेंडेंस वाली समस्या बहुत सारे बच्चों के कल के सामने आ रही थी। उनके स्टेटस में दिखा दे रहा था कि हाँ, आपका अटेंडेंस कम है, तो आपके कॉलेज वाले ने 75% से कम अटेंडेंस फिल अप करके फॉरवर्ड कर दिया होगा। तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपका फॉर्म, वो रूल है कि हाँ, आपका अटेंडेंस कॉलेज में 75% रहना चाहिए या फिर उससे ऊपर रहना ही चाहिए। तो इस केस में वो रिजेक्ट हो गया होगा। तो रिजेक्शन की स्थिति तो समझ में आती है कि हाँ, बच्चों को पता चल गया कि ये हमारी ओर से लापरवाही हुई है या फिर कॉलेज की ओर से लापरवाही हुई है, हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो अब हमें स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। वो स्थिति समझ में आती है। लेकिन अभी फिलहाल की बात करें, बहुत सारे बच्चों का फॉर्म पेंडिंग में भी है, वेरिफिकेशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब उसमें बच्चों की क्या गलती है? बहुत सारे बच्चों का फॉर्म वेरिफाइड भी है, सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं, फिर भी उनको स्कॉलरशिप का अमाउंट देखने को नहीं मिला है। बहुत सारे बच्चों का आधा-आधा आया है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले डेटा देख लीजिए। इस बार की बात करें कितने बच्चों ने फॉर्म को फिल अप किया है, तो टोटल जो ओटीआर हुआ है 89,89,714 टोटल आपका ओटीआर हुआ है। फिर फाइनल सबमिटेड एप्लीकेशन, टोटल एप्लीकेशन फॉर्म कितना फिल अप हुआ है, फाइनल सबमिट कितना हुआ है, तो आपका 84,88,216। अब यहाँ से ये तो फाइनल सबमिट हो गया है, लेकिन मेन फाइनल सबमिट ये माना जाएगा फॉरवर्डेड फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि जब तक आपका, मान लीजिए कि आपने तो सबमिट कर दिया, फॉर्म फिल अप कर दिया, लेकिन जब तक आप हार्ड कॉपी को, अपने डॉक्यूमेंट्स को कॉलेज में सबमिट नहीं करते हैं, कॉलेज फॉरवर्ड नहीं करता है, तब तक आपका फॉर्म एक तरीके से फुल्ली कंप्लीट नहीं होता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो 77,08,644 बच्चे ऐसे हैं जिनका फॉर्म क्या किया है, बच्चों ने डॉक्यूमेंट्स को, प्रिंट आउट को कॉलेज में सबमिट किया है और कॉलेज वालों ने वेरीफाई करके फॉरवर्ड भी कर दिया है। अर्थात आप यूं कह सकते हैं कि जेन्युइन से स्टूडेंट्स जो है, जिन्होंने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया हुआ है, वो कितने हैं? आपके 77,08,644 है। और टोटल बेनिफिशियरीज की बात करें, अभी तक कितने बच्चों को लाभ दिया जा चुका है, तो 18 लाख से ऊपर बच्चों को यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 का लाभ मिल चुका है। अब बात करें जिन बच्चों का नहीं आया है या फिर जिनका हाफ अमाउंट आया है, क्या उनका आगे चल के आएगा भी या फिर नहीं आएगा? क्योंकि इसको लेकर के बच्चे संदेह में है कि मेरे दोस्तों का आ गया, केवल मेरा ही नहीं आया, अब मेरा लाभ मुझे नहीं मिलेगा, नहीं आएगा। तो मैंने आपको 2-4 दिन पहले अपडेट भी दिया था कि अभी फिलहाल की बात करें, फिर से आपका पोर्टल वगैरह ओपन हुआ है। जिन बच्चों का पेंडिंग में था, अगर कहिए कि शासन की लापरवाही या फिर कॉलेज की लापरवाही की वजह से एक तरीके से उनका फॉर्म पेंडिंग में था, तो उसका वेरिफिकेशन चल रहा है। उसका वेरिफिकेशन अभी वर्तमान में आपका प्रचलित है, चल रहा है। तो वो वेरिफिकेशन होगा और फिर से उसके बाद से आपको जून के लास्ट में, क्या जून के लगभग 15 से लेकर के आपका 25 जून के आसपास में सभी बच्चों को जिनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही आया था, अर्थात एक ही इंस्टॉलमेंट आया था, उनका दूसरा इंस्टॉलमेंट देखने को मिलेगा। और जिन बच्चों का अभी तक एक भी अमाउंट वगैरह नहीं आया है या फिर उनका फॉर्म पेंडिंग में पड़ा हुआ था, तो उनका वेरिफिकेशन चल रहा है, उनका फॉर्म अगर आगे चल के वेरीफाइड हो जाता है, तो उनका भी स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह देखने को मिलेगा। कहने का सीधा मतलब है, अगर आप चिंतित हैं कि पता नहीं मेरा स्कॉलरशिप का अमाउंट भी नहीं मिला है, अब आएगा या फिर नहीं आएगा, तो आपको अभी निश्चिंत रहना है। जून तक का आपको वेट करना है, जून तक आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह देखने को मिलेगा। आपका स्कॉलरशिप आना, जैसे 9-10 की बात करें, तो आपका नवंबर दिसंबर में ही आना स्टार्ट हो जाता है, जनवरी में आता है, फरवरी में आता है। वहीं अगर मार्च तक की बात करें, तो जनवरी, फरवरी, मार्च में आपने पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चों का भी देखा होगा, जितने बच्चे कोई कोर्स करते हैं यूजी, पीजी और डिप्लोमा के, उनका भी आपने देखा होगा। फिर आपने अप्रैल में भी देखा होगा। अब मई की बात करें और जून की बात करें और जुलाई तक की बात करें, तो अब जो इनका वेरिफिकेशन वगैरह चल रहा है या फिर जो बचे हुए छात्र छात्राएं हैं, अगर आपकी कैटेगरी के फंड में अमाउंट रहता है, तो जून में फिर से सभी बच्चों का स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह देखने को मिलेगा। जैसा कि अगर आप रेगुलर वीडियो को देखते होंगे, 6-7 दिन पहले मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी चीजों को बताया था। तो अभी आपको निश्चिंत रहना है, आपको तो कुछ नहीं करना है, हाँ बस एनपीसीआई की जांच वगैरह करते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इस बार भी पेमेंट फेल्ड हो गया था। अब पता नहीं दोबारा भेज जाएगा या फिर नहीं। आप एनपीसीआई की जांच वगैरह करते रहेंगे, चाहे आपका एक भी नहीं आया हो, चाहे आपका एक इंस्टॉलमेंट ही आया हो, आप एनपीसीआई की जांच वगैरह करते रहेंगे कि रिजेक्ट ना हुआ हो, और जून तक का आपको वेट करना है। जून तक निश्चित तौर पे अगर आपका फॉर्म वेरीफाइड रहता है और आपकी कैटेगरी के फंड में अमाउंट रहता है, तो निश्चित तौर पे आपको अमाउंट वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।